तो दोस्तों पहले यहाँ पे ना सिर्फ कैश चलता था, लेकिन अब यहाँ पे आपका पेटीएम भी चलता है और कार्ड भी चलता है। मैं सामने ही रुका हुआ था रात को, पेट्रोल पंप जैसे ही खुला सीधा आ गया, फिल करा लिया। ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी पूरी खाली हो गई थी, 28.5 लीटर इसमें पेट्रोल आया है। तो मतलब मुश्किल से मुश्किल ये अभी और 70-80 किलोमीटर और मतलब नियर अबाउट 100 किलोमीटर के आसपास और चल जाती है गाड़ी। और अगर अपन ये पेट्रोल नहीं भराते तो फंस जाते। तो अभी बस सीधा मैं उठाऊँ, उठते ही मैंने गाड़ी लगाई और पहले पेट्रोल भरा है। तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं एक इस खुशखबरी के साथ कि हमारा पहला काम बन गया, और देखते हैं आज का दिन हमारा कहाँ ख़त्म होगा। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो इधर हो रहा है काम, यहाँ पे है बढ़िया गर्मा गर्म नान। इसके पीछे भी फंडा है, मेरे को काफ़ी देर वेट करना पड़ा, और लेकिन इसके लिए वेट करने के लिए एक फ़ायदा ये हो गया कि हमारा व्लॉग एडिट हो गया और कल के लिए भी शेड्यूल हो गया। तो पेट्रोल भरा के सीधा मैं यहीं ढाबे पे आ गया था, यहीं फ्रेश हुआ, अब सीधा मैं नान खा रहा हूँ, व्लॉग भी एडिट हो गया। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि हमारा जो गैस सिलेंडर काम नहीं कर रहा, जो लीकेज कर रहा है, उसको पहले यहाँ से चेंज करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गैस एजेंसी है, पिछली बार यहीं से ख़रीदा था। तो सोच रहा हूँ यहाँ से वो काम करा लेते हैं। तो वो काम कराने से पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। दोस्तों अगर आपको याद हो तो यह है नियोमा की गैस एजेंसी। तो पिछली बार हमने यहीं से सिलेंडर लिया था, और उसके बाद अभी जो ये लीकेज कर रहा है तो मैंने सोचा था कि यहीं से चेंज करा लूँगा, रिप्लेस करा लूँगा। लेकिन अभी गैस एजेंसी बंद है, मंडे को ओपन होगी। अब आज है सैटरडे, तो 2 दिन है। अब इस गैस सिलेंडर को मेरे को यही चलाना पड़ेगा, और इनके पास 5 किलो वाला जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वाला सिलेंडर है भी नहीं। तो अब ये मंडे को ही पता लगेगा। अब 2 दिन क्या करें समझ नहीं आ रहा है। अभी देख लो हमारी पूरी कैंपर वैन पूरी की पूरी ऐसे फैली हुई है सारी, क्योंकि रात को उठा था, फटाफट पेट्रोल भराया, सीधा ढाबे चला गया और खाना खा के यहाँ आ गया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर कहीं ब्रेक लेते हैं, इसको सेटल करते हैं और ख़ुद भी फ्रेश होते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें आगे जाना कहाँ है। बाकी शक्ल की बैंड बच चुकी है, सारी सनस्क्रीन लोशन सब फेल है, जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और पूरे होठ भी फट गए हैं। देख लो जी, ये होता है एक्सट्रीम वेदर में हाल आपकी स्किन का भी और आपके बॉडी का भी। चलो अभी काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल नियोमा विलेज के अंदर, जो पुराना विलेज है, रोड साइड तो भी नया बना हुआ है, ये ओल्ड विलेज है नियोमा का। तो आप देख भी सकते हो घर भी वैसे ही बने हुए हैं। तो इस विलेज के बीचों बीच आपकी ये वाली गैस एजेंसी है। बाकी सामने की तरफ देखो, बस एक यही पहाड़ है जिसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ दिख रही है, बाकी सारे गंजे पड़े हुए हैं। ना तो पेड़ का नामो निशान है, ना ही घास का, और ना ही बर्फ़ का। तो ये वाले पहाड़ आपको ना सदाबहार ऐसे ही दिखते हैं। अगर बर्फ़ पड़ेगी तो पता लगेगा बर्फीले टाइम पे कैसा रहता है यहाँ पे। बाकी तो अभी देख लो जी, यही हाल है। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं एक ऐसी जगह वैन लगाते हैं जहाँ पे फ्रेश होता है, अपनी वैन को भी सेट कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, दिन ऐसा शुरू होता है कि काम तो ठीक हो रहा होता है, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। तो आज कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ में। सुबह उठा पेट्रोल पंप के सामने, तो भैया लाइट गई हुई थी। फिर उसके बाद जब 1-1.5 घंटा वेट किया, फिर पेट्रोल भराया, तो मैं नान वाले के पास पहुंचा। उसने बोला था कि कल से नान मिलेगी, लेकिन मिली तो सही, लेकिन वो मिली मेरे को 12 बजे के बाद। अब उस चक्कर में मेरे को 1-1.5 घंटा बैठना, 1-1.5 घंटा 2-2.5 घंटे बैठना पड़ गया। तो पराठा खाया, फिर मैंने एडिटिंग करी, फिर नान खाई, क्योंकि कहीं कहीं प्लेस का कुछ खाना ऐसा होता है कि यार वो खाए बिना रहा नहीं जाता, मन ललचाता रहता है। तो फिर वो नान खाई, जब मन को शांति मिली तो मैंने सोचा चलो गैस का काम करा लेते हैं। अब गैस का काम कराने गया तो भैया जी वहाँ पे अब सैटरडे संडे बंद है, वो मंडे को होगा। तो अब इस चक्कर में अब समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, आगे जाऊँ, और आगे जाऊँ तो नो नेटवर्क जोन में जाएगा। अभी 4-5 व्लॉग मेरे को एडिट करने हैं, और आगे जाऊँ तो 2-3 दिन फिर नो नेटवर्क जोन में रहूँगा। तो सोचा कि नियोमा ही रुक जाता हूँ। ये बहुत बढ़िया एक सुंदर सी जगह है, पीछे पूरी लेक जा रही है, पीछे पूरी रिवर जा रही है, और ये देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो सोच रहा हूँ कि यहीं पे रुक जाता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, और बाकी चीज़ें भी सेटल कर लूँगा। फिर कल सुबह सीधा उठ के आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो मेरे पास आज ऐसा कुछ करने को तो है नहीं,
ये हेलीपैड है आर्मी का, तो मैं यहीं न्योमा के हेलीपैड के बिल्कुल ठीक बैक साइड में पूरा ओपन एरिया है, यहाँ पे रुके हूँ। रुकने को तो मैं पेट्रोल पंप की उधर भी रुक सकता था, लेकिन ऑन रोड है। लेकिन यहाँ ठीक है यार, आइसोलेटेड है, कोई छेड़ेगा नहीं। सामने 3 टावर है, पूरा न्योमा विलेज नज़र आ रहा है। तो बस अपन इधर ही रुक रहे हैं अभी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपना काम ख़त्म करता हूँ, उसके बाद कल सुबह उठ के फ्रेश होके देखते हैं। क्या टाइम हो गया दोस्तों? रात के बज रहे हैं 9, ये देख लो, और मतलब 8:52 हो रहे हैं। और क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे को ना चेस्ट में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये बहुत दर्द हो रहा है। दबाने से तो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और ये अभी बढ़ा है, सुबह हल्का फुल्का सा था, तो मुझे लगा कि शायद ऑक्सीजन थोड़ा लेवल कम होगा, उसकी वजह से होगा, शाम तक ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं हूँ अभी न्योमा के हेलीपैड पे, जो आर्मी का हेलीपैड बना हुआ है। तो मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हाइट रिड्यूस करनी पड़ेगी। अभी पेन किलर खाई है मैंने, तो हाइट रिड्यूस करता हूँ, क्योंकि अकेला हूँ, अकेला कुछ भी हो सकता है। तो अभी पहले सबसे पहले यहाँ से मेन रोड पर सोलो कैंपिंग करने में ना बस थोड़ा सा इसी चीज़ का वो रहता है टेंशन। एक तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और आपको पता है विंटर का टाइम है, तो सिचुएशंस कैसी होंगी। अब बस मेरे को रास्ता मिल जाए। ये तो है सामने हेलीपैड पे यहाँ से तो चढ़ेगी नहीं, तो पहले मेरे को रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो मिल जाएगा, कोई इतनी टफ वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा, यहाँ से चढ़ जाएगी आराम से। और ये आ गया वो रोड जिससे हम लोग अंदर आए थे। मैंने जूते वूते कुछ नहीं पहने, मैंने बस अपना चप्पल पहनी है और सीधा आ गया हूँ। और अभी मैंने हीटर ऑन कर लिया है ताकि थोड़ी ना गर्मी बने। मैं हीटर वगैरह अभी वैसे भी, कल से मैं हीटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि इस माइनस टेम्परेचर की थोड़ा सा मेरे को ढलना था। लेकिन अभी सिचुएशन ज़्यादा होने लग गई है टफ। ओके, तो मैं मेन रोड पे आ गया हूँ अभी। ओके दोस्तों, तो ये ढाबे वाला एरिया तो पूरा ही बंद पड़ा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऑफ पड़ा है। और 9 बजे कोई खोलेगा भी क्यों, क्या करूँ? आगे चलूँ? ये भी बंद पड़ा है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया सुमदो, जहाँ पे हमें पिछली बार वो अंग्रेज़ मिले थे ऑटो में, जहाँ पे चेक पोस्ट होती है। तो यहाँ पे लाइट वगैरह जल रही थी और पुलिस वाले भी खड़े थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे रुक के ना एक बार मैं अपना वो चेक कर लेता हूँ। क्या हो गया, मशीन ऑन क्यों नहीं हो रही है? ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेता हूँ, मेरे को लग रहा है शायद इसके सेल ख़त्म हो गए। अबे यार शिट, इसके यहाँ पे वो कनेक्टिविटी होती है ना, तो सेल को मिलाने की, वो नीचे गिर गई क्या? तो दोस्तों ये गिर गई थी, तो अभी मैंने सीट खोली है, तब जाके ये निकली है। तो मेरे पास ये बैटरीज है, अभी मैं इसमें बैटरी लगा रहा हूँ ताकि मैं अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकूँ। प्लस अबे यार, अब ये भी गिर गया क्या? कोई बात नहीं, एक और निकाल लेते हैं, जब मिलेगा तो फ्रेश देख लेंगे। मैं हमेशा बीपी मशीन रखता हूँ, लेकिन बीपी मशीन है नहीं। ये मेरा भी पल्स रेट आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, और बीपी भी अगर देखा जाए तो 108 सही चल रहा है। मेरे को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सांस बिल्कुल ठीक ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ना ये पेन है। ये मेरे पास एक गैस वाली दवाई है, ये लेता हूँ, और उसके बाद
तो मैंने अभी गैस वाली दवाई पी ली है और उसके बाद मैंने एक पेन किलर खा ली थी। पेन किलर खाए हुए मेरे को लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो अभी तक मेरा पेन गया नहीं है। ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे है, 90 के नियर अबाउट आ रहा है, हल्का नीचे भी आ रहा है, तो वो भी गड़बड़ हो सकती है। और जो बीपी है वो भी ठीक है ऑलमोस्ट। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, ये है सुमदो का वो ब्रिज जिसे क्रॉस करके आते, तो यहाँ से अभी हम लोग डेब्रिंग मोड चल रहे हैं, उसके बाद आगे डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर ये पेन डेब्रिंग मोड तक ठीक हो गया तो मैं पांग वैली में रुक जाऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पांग वैली तक भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं सीधा मनाली मारूंगा अभी नॉन स्टॉप, क्योंकि ये रिस्क हो सकता है और मैं अकेला भी हूँ और नो नेटवर्क जोन है टोटल, और कोई मेडिकल हेल्प भी नहीं मिलने वाली है। तो जी फटाफट इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। बाकी मैंने हीटर चला के रखा हुआ है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं है अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑफ रोड है, बस ये ब्रिज की वजह से भी बना नहीं है, और अभी ऑफ रोड ये थोड़ा सा और कनेक्शन में मिलेगा। चलो शुक्र है आते टाइम ये रास्ता सारा हमने देखा हुआ है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी चला रहा हूँ। और कोई बारिश वाला सीन नहीं है, तो इसलिए अपन थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चला पा रहे हैं। तो दोस्तों सामने लाइटें जली हुई नज़र आ गई है, पूगा विलेज पहुँच गए हम लोग। अब बस इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, ऑफ बीट प्लेस पूरा हो जाएगा। यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं है, विदाउट नेटवर्क अभी मैं चल रहा हूँ, ना जियो का है ना एयरटेल का है। एटलीस्ट इधर नेटवर्क तो होना चाहिए था, शायद हो सकता है कि लोग कम है इसलिए यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। ओके दोस्तों, तो जो ऊपर एक टॉप पड़ेगा उससे पहले एक विलेज पड़ता है, तो लेफ्ट साइड में वो विलेज आ गया है, जहाँ पे 5-6 घर ही बने हुए हैं। इस विलेज का नाम है, सामने बोर्ड आ गया, अभी पढ़ के बताता हूँ आपको। इस विलेज का नाम है आंगकुंग गांव। तो इसको हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, और अब हम लोग सीधा 3-4 बैंड ऊपर चढ़ेंगे हाइट में। मुझे हाइट कम करनी है और हम लोग ऊपर से अब हाइट चढ़ेंगे। बाकी चेस्ट पेन का ऐसा है कि हल्का हल्का मेरे को बैक में भी फील होता है और फिर वो बंद भी हो जाता है। तभी एक बैंड आगे आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर तीसरा आएगा। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग उसी हाई टॉप पे, और गाड़ी काफ़ी आपको पता है हाई टॉप पे चढ़ने में स्ट्रगल करती है। जगह का नाम है पोलो गोंगकाला, तो बड़ा अजीब सा नाम है। बाकी इधर ना खरगोश बहुत है, आप बाहर निकल के कहीं पे टॉर्च मारोगे आपको खरगोश ही खरगोश दिखेंगे इस वाले एरिया में, और वो भी एकदम प्लफी से है। बाकी काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं चेस्ट में पेन है, व्लॉग कर रहा है। व्लॉग में इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों ताकि मेरा ध्यान भटका रहे। तो अब हम लोग यहाँ से चढ़ाई उतर रहे हैं सोकर लेक के लिए। सोकर लेक यहाँ से रह गया होगा मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर के आसपास, 35 किलोमीटर के आसपास हमारा नेटवर्क आएगा। बाकी अभी कोई पेन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एज इट इज़ ही है। और देखता हूँ अभी सोकर लेक, पहले डेब्रिंग मोड़ पहुँचते हैं। डेब्रिंग मोड़ पहुँच के अगर मेरे पास कोई एस्प्रिन पड़ी होगी तो मैं वो एस्प्रिन लूँगा, फिर अगले आधे घंटे में पता लग जाएगा। अभी हमें यहाँ से करीबन आधा पौना घंटा लगेगा डेब्रिंग मोड़ पहुँचने में। ओके दोस्तों, तो आपको लाइटें नज़र आ रही होंगी सामने। तो हम लोग पहुंच गए हैं सोकर लेक जैसे तैसे करके। और अभी जब मैं कल ही गया था मैं यहाँ से, तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं था, लेकिन अभी नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा है।
अब नो आइडिया ये आपका डेबरिंग मोड का नेटवर्क पकड़ रहा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी जियो का नहीं। अब चला गया, पीछे ही आ रहा था जब हम लोग ऊपर वो वाले पास से नीचे उतरे थे सोकर लेक के लिए, उस पॉइंट पे आ रहा था। सामने एक लाल बत्ती तो जड़ी हुई, सामने लाल बत्ती तो जली हुई है वो टावर वाली, लेकिन यहाँ नेटवर्क चला गया। पीछे आ रहा था अभी पूरा 5G, हो सकता है डेबरिंग मोड वाला पकड़ रहा हो टावर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे भी सारे ढाबे बंद है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ से पांग वैली है 42 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से एक बार पूजा को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं पांग वैली की तरफ मिल रहा हूँ, क्योंकि पांग वैली की हाइट थोड़ा कम है, तो इसीलिए सही रहेगा पांग वैली में रुकना। 1 घंटा लगेगा पहुँचने में मुझे, लेकिन मैं सही पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। ये है गोली, इसको फाड़ी, फिर मुंह में डाली, पानी पी के पेट में कटका ली। तो अभी ना मैं आर्मी की डिस्पेंसरी से होके आ रहा हूँ। पांग में उनका पूरा बेस कैंप बना हुआ था, आपको पता ही है। तो वहाँ पे उनकी डिस्पेंसरी थी, वहाँ गया। वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन लगाया है और मेरे को कॉम्बी फ्लेम खाने के लिए दी है, एक अभी, एक रात को और एक कल सुबह। इनके पास भी टैबलेट्स नहीं थी, क्योंकि ये लोग भी आज पैक करके निकल रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने डिटेल पूछी, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने बड़े प्यार से डांट मारी कि भाई साहब, हम आर्मी वाले होके इस माइनस टेम्परेचर में भी शिफ्ट करेंगे और तुम मजे ले रहे हो टांग लांगला और 12 लाचला पे कैंपिंग करके। कह रहे ये तो होगा ही जो तुम अभी ये सब करके आ रहे हो एडवेंचर। कह रहे जो यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ के लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो सबसे भलाई की बात इसी में, ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ, गैस का इंजेक्शन लगाया उन्होंने और टैबलेट दी है पेन किलर कॉम्बी फ्लेम। कह रहे इसे खाओ और फटाफट यहाँ से चुटकी बजाते ही टांडी पार हो जाओ, ताकि आपको नॉर्मल रहे। कह रहे ये जो हो रहा है ये ठंड की वजह से हो रहा है। आपको बीपी वगैरह भी चेक किया, मेरा ईसीजी भी निकाली, तो सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो ये पेन है ये गैस की वजह से, ठंड लगने की वजह से है। तो इसीलिए अभी अपन डिसाइड ये कर रहे हैं कि अपन यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ पे स्नोफॉल का प्रिडिक्शन है। कल से मौसम ख़राब होगा और परसों है। पहले 30% दिखा रहा था, अभी वो 70% हो गया है। और अगर वो 100% हो गया तो ये रोड फिर परमानेंट ब्लॉक है। और आर्मी जो बेस कैंप है वो भी आज ही क्लोज हो रहा है। बस वो तो शुक्र था कि मैं पहुँच गया तो मेरे को इंजेक्शन लग गया। बाकी सामने ये ढाबे वाले भी आज और कल तक ये क्लोज करके यहाँ से निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे ढाबे यहाँ पे बंद हो चुके हैं और आज ऑलमोस्ट सारे क्लोज भी हो जाएंगे। एक आध जो बचेगा सो बचेगा। तो मेरे को इस माइनस टेम्परेचर में काफ़ी दिन हो गए। ये देखो लेफ्ट में देखो कैसे पानी निकल रहा है और कैसे जमा पड़ा है। और मैं सच बता रहा हूँ, पांग में भी इतनी ठंडी है, दिन में भी अगर आपकी बॉटल छाये में रखी है तो 1-1.5 घंटे में वो जम जाएगी। और इधर के जो पुलिस वाले थे, चेक पोस्ट जो लगाते हैं पांग पे, वो भी सुबह आए थे मुझसे मिलने के लिए। तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि ये जो तुम्हें पेन हो रहा है ये ठंड की वजह से हो रहा है, तो तुम गर्म पानी पीना, ठंडा पानी मत पीना और मिक्स पानी भी मत पीना, सीधा डायरेक्ट पानी उबाल के डायरेक्ट पीना, तब जाके जाएगा ये पेन। अब देखो वो लोग तो यहाँ पे रेगुलर रहते हैं, तो उन लोगों को अच्छे से पता है इसके बारे में। बस इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आगे ओए होए 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 क्या सुंदर नज़ारा है भाई साहब। मैं गुड्डा के लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, सुंदर नज़ारा। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। और देख रहे हो इधर से पूरी वो रिवर आती है, पूरी जमी पड़ी है यहाँ पे भी।
छोटा सा पैच जा रहा है, बस छोटा सा। ये भी अभी कुछ दिनों में ये भी जम जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग कौन सा पास पड़ता है यार, टांग लांगला तो कर लिया, भूल गया, फोटीला पास। तो ऊपर हम लोग फोटीला पास चढ़ रहे हैं। मेरे को लग रहा है इस सर्दी ने ना मेरे चेस्ट के साथ साथ मेरा दिमाग भी ख़राब कर दिया है। वो फोटीला पास नहीं है, लाचुंगला पास है। अब थोड़ी सी सांस फूलने लग गई है। देखो हाई एल्टीट्यूड पे जाते ना सांस फूलने लग जाती है, फिर ऐसा लगता है कि बस आप बैठे रहो और लेटे रहो, बस इसके अलावा काम करोगे सांस फूलेगी, बात करोगे फांस नहीं सांस फूलेगी, जो मेरी अभी फूल रही है। सच में थोड़ा सा आराम तो पड़ा है, लेकिन मेरे को ना वो बोलते हैं ना बप्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऊपर से आ रहे हैं। वैसे ये बेसिकली नीचे से आने चाहिए, तब जाके मैं सही होऊंगा। देख लो जी, गैस ऐसी होती है जो आपकी ज़िंदगी झंड कर देती है। मतलब सोचो कि रात को मैं डर गया बोले तो मेरे को लगा था कि यार हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि अभी एज भी यार वही है अपनी, तो इस एज में हार्ट अटैक आना बहुत नॉर्मल है, कॉमन है। तो फिर यार मेरे को लगा कि यार मैं इतने हाई एल्टीट्यूड पे, ऑक्सीजन लेवल कम है, और आप माइनस टेम्परेचर में जब आप चलते हो तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है। तो मैं कंटिन्यू बैक टू बैक ट्रैवल कर रहा हूँ, बीच में रिलैक्स भी नहीं किया, तो खून गाढ़ा हो रहा है, ब्लॉकेज बनना तो बनता ही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को लगा यार हार्ट अटैक आ गया तो बस भैया हो गया अपना काम। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से ऐसे प्लेस पे पहुँचते जहाँ पे मेडिकल मुझे मिल जाए। तो पांग में एक हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन वो अभी खुला नहीं है, वो नेक्स्ट सीज़न में खुलेगा, बाकी बन गया। तो मेरे दिमाग में वही था कि पांग में जाके अपने आप को दिखा लूँगा। और चलो रात को तो बंद हो ही गया था, फिर मैं सो गया, मेरे को नींद आराम से आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह उठा, फ्रेश हुआ और सीधा आर्मी वाले उसमें चला गया। दोस्तों पहुंच गए हम लोग लाचुंगला टॉप पे। तो देख लो जी, ये रहा लाचुंगला टॉप, आपका 16,616 फीट। यहाँ पे शिव मूर्ति बनी हुई है। बाकी नज़ारे दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसे हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, ये तो अब आपको विंड ब्लास्ट पता ही लग रहा होगा। तो लो जी, ये है लाचुंगला टॉप की कहानी, सैम की वीडियो की जुबानी। और आ पॉइंट जहाँ पे गुड्डा ने पॉटी करी थी। दोस्तों 2-3 फोटोग्राफ्स खींचे मैंने बाहर जाके, भाई साहब बहुत तगड़ी वाली हालत ख़राब हो गया है। ऐसी हवा चल रही है, पूरा सर बनना गया है। जबान तो बनना ही रही है, पूरा सर भी बनना गया है। सीरियसली यार, अगर आप लोगों में से कोई भी कैंपिंग करते हैं ना, तो ऐसी कैंपिंग ज़रूर करो कि जिसमें पता चले कि हाँ, जब आप अपने व्लॉग्स में कैंपिंग लिखते हो ना, तो एक रिलेटेबल भी हो कि हाँ भाई एडवेंचर है, सीरियसली एडवेंचर है। और कैंपिंग हर किसी के लिए नहीं है। जिनको आराम कंफर्ट वाली ज़िंदगी चाहिए तो भैया कैंपिंग में मत आना, और कैंपिंग आप लोगों के लिए नहीं है। और जिनको स्ट्रगल करना पसंद है, जिनको एडवेंचर करना पसंद है, तो भैया ज़रूर आना, मज़ा आएगा आपको करके। मुझे पता है अभी मेरा क्या झेला है बाहर, तो उसकी वजह से बॉडी में भी साइड इफ़ेक्ट निकलते हैं जो मुझे झेलने पड़ते हैं। सांस फूल गई मेरी बाहर। अबे यार, अभी हम लोग नीचे उतरेंगे और ठीक इसके अपोजिट में राइट साइड में देखो, अभी हमें वो चढ़ना है यार। ये वो घाटा लूप्स वाला पूरा रोड है, नकीला टॉप वाला यार। ये रुलाएगा पूरा, ये रुलाएगा सच में रुलाएगा। और अभी ट्रक्स भी चल रहे हैं, तो आप समझ जाओ। यार इधर कुछ ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी हुई। अच्छा, हम तो उस दिन रात में आए थे तो पता नहीं चला ना। तो दोस्तों मैं आपसे इस वाले में बात कर रहा था कि जैसे आप लाचुंगला से नीचे उतरेंगे तो ये नीचे से एक रास्ता बन रहा है जो आपको नकीला टॉप चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रगल ख़त्म। तो ये अगले सीज़न तक ओपन हो जाएगा, तो आपको नकीला टॉप आप स्किप कर सकते हो। और वो जो ऑफ रोड वाला पैच है पूरा, जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ये सारा ख़त्म हो जाएगा स्ट्रगल। फटाफट नीचे से आए और लाचुंगला चढ़े, लद्दाख पहुँच गए। ये देखो हाल क्या हो गया है। पूरी कैंपर वैन की बैंड बज गई और पीछे तो देखो
देखो तो सही क्या हाल हो गया भैया जी। भैया मैं विंटर कैंपिंग करने आया था, सैंड ड्यून्स कैंपिंग थोड़ी ना करने आया था। चलो जी पहुंच गए हम लोग सरचू और हम लोग आ गए हिमाचल वाली साइड पे। तो देखो यहाँ पे ना सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, यहाँ पे कोई भी कैंप साइट खुली नहीं है। लेकिन अगर आप लद्दाख में एंटर कर जाओगे तो वहाँ पे सारे शॉप्स और ढाबे खुले हुए हैं। तो जी अभी यहाँ मैं रुका था कि थोड़ा सा पानी पीता हूँ और रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू चलाते हुए आ रहे हैं हम लोग पांग से। तो दोस्तों मैंने अपनी पूरी कैंपर वैन यहाँ पे रेडी कर दी है और अभी हम लोग ना कहाँ रुक गए हैं, यहाँ सामने जो गैस एजेंसी है जहाँ से हमने लिया था, बस ये नीचे गैस एजेंसी है, यहीं पे हमने साइड में लगा ली है। यहाँ पे और भी ट्रक्स वाले रुके हुए हैं, सारे ढाबे बंद हैं। सामने की ये रेस्टोरेंट है, ये बस ओपन है, इसमें रूम नहीं है, बिल्कुल फुल है। अभी इसका काम चल रहा है तो सिर्फ रेस्टोरेंट ओपन है। तो मैंने खाना खा लिया है और यहाँ पे मैंने अपनी वैन को सेट कर दिया। यहाँ रुकने का मेन रीज़न आपको तो पता ही है कि अपना वो गैस सिलेंडर चेंज करना था, तो इसीलिए अपन यहाँ पे आके रुक गए। अब सुबह यहीं से चेंज कराएंगे और देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, घर जाते हैं या फिर कुछ और करते हैं। जो भी करते हैं वो आपको मैं इस अगले व्लॉग में ही बता पाऊँगा, उससे पहले नहीं बताऊंगा। तो एडवेंचर करेंगे या घर वापस होंगे, चलो मिलते हैं फिर इससे अगले व्लॉग में। बाकी कल सिलेंडर चेंज होता है नहीं होता है ये भी आपको अगले व्लॉग में बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। बाकी अभी तबीयत ठीक है, हल्का हल्का सा पेन है, दवाई लूँगा, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। और यहाँ गर्मी लग रही है यार, बहुत गर्मी लग रही है, वहाँ थी ठंडी। चलो मिलते सुबह।